यदि आप बहुत जल्दी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो ये 12 कार्य अपने जीवन में आप अवश्य करिए। यदि ये 12 कार्य आप अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित ही हमारे हनुमान बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे और सारे विघ्नों को हर लेंगे। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उनका नाम ही है संकट मोचन। वो सबके संकट को दूर करते हैं। हमारे आपके संकट दूर क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने उस तरीके से पुकारा ही नहीं। तो अगर आप श्री हनुमान जी को अति शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो ये 12 कार्य आप अपने जीवन में अवश्य करिए। क्या करना है? पहला कार्य, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो श्री हनुमान जी का सबसे प्रिय भोजन उन्हें दीजिए। अब आप कहेंगे कि महाराज जी, हनुमान जी का सबसे प्रिय भोजन क्या है? तो श्री हनुमान जी का सबसे प्रिय भोजन अगर कोई है तो वो है राम कथा। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अगर श्री हनुमान जी को सबसे अधिक कुछ प्रिय है तो वो है मेरे राम जी की कथा। अगर हनुमान जी को अति शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन मेरे हनुमान बाबा को रामचरितमानस की 5 चौपाई सुनाइए। जब आप प्रतिदिन हनुमान जी को 5 चौपाई सुनाएंगे तो मेरे हनुमान बाबा आप पर निश्चित ही रीझ जाएंगे। वो कथा के बड़े प्रेमी हैं, वो रामचरितमानस के बड़े प्रेमी हैं। तुलसी बाबा पर तो हनुमान जी ने इतनी कृपा की, क्या ही गुणगान करें। अगर आप हनुमान जी को अति शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहला काम नियम बनाइए। प्रतिदिन नियम से हनुमान जी को 5 रामचरितमानस की चौपाई सुनाइए। दूसरा कार्य, हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए। हनुमान चालीसा भी हनुमान जी को अति प्रिय है। जब आप हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ करके सुनाते हैं ना, तो मेरे हनुमान बाबा आप पर निश्चित ही रीझ जाएंगे। मैं तो कई बार निवेदन करता हूँ अपनी कथाओं में, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा याद करवाइए। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल की किताब याद करवाते हैं, स्कूल की किताब रटाते हैं, ऐसे ही उन्हें, ठीक है भाव से न हो सके तो क्या, बच्चे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको हनुमान चालीसा आप रटा ही दीजिए। आज रट के गाएंगे तो कल भाव से गाएंगे। और जिस दिन आपके बच्चे भाव से गाने लग गए, उसी दिन आपके बच्चे के ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी। और आप जानते हैं, जब हनुमान जी की कृपा हो गई तो फिर सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी सब कुछ प्रदान कर देते, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। राम मिलाए राजपद दिन्ना, राम से भी मिलाएंगे, धन संपत्ति भी देंगे, सांसारिक सुख भी प्रदान करेंगे। और अंत में आपके बच्चे को आपके बच्चे के हाथ को पकड़ करके वो मुक्ति तक ले जाएंगे। हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। अपने बच्चों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए और आप भी प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान बाबा को अवश्य सुनाइए। मेरे हनुमान जी को हनुमान चालीसा भी अति प्रिय है, गा गा के सुनाइए। कई लोग जय हनुमान ज्ञान जय कबीस्ती उन लोग को उजागर, एक कड़ी पूरी हुई नहीं कि दूसरी कड़ी शुरू हो गई। अरे हनुमान जी को सुना रहे हैं तो समझ में भी तो आए, तो क्या सुना रहे हैं उन्हें? बड़े भाव से गाइए। बड़े हमारे संकट मोचन में तो कभी हनुमान अष्टक का गान हो, हनुमान चालीसा का गान हो, बड़े भाव से होता। एक एक कड़ी, बहुत एक एक शब्द स्पष्ट रूप से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। तो हनुमान चालीसा को आप गा के हनुमान जी को सुनाइए। दूसरा कार्य करिए। तीसरा कार्य,
सुबह शाम दोपहर आपको जब भी समय मिले हनुमान जी के सामने बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट सीताराम सीताराम का गुणगान करिए। ढोलक बजा करके, मजीरा बजा करके, हारमोनियम बजा करके, अरे कुछ ना हो तो ताली बजा करके। हनुमान जी तो चुटकी बजा बजा के राम नाम गा के नाचते हैं, खड़ताल बजा करके नाचते हैं राम जी के सामने। आप भी अपने इष्ट को मनाइए, हनुमान जी को मनाइए। प्रतिदिन ज़्यादा समय नहीं, आपको अगर 10 मिनट ही समय मिला, 5 मिनट ही समय मिला, अकेले या परिवार के साथ बैठकर आप राम नाम का कीर्तन करिए। विश्वास मानिएगा, जिस घर में प्रतिदिन भगवान राम के नाम का कीर्तन हो उस घर में हनुमान जी महाराज जरूर रहते हैं। जब राम जी जाने लगे ना तो हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी चलोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके धाम तो जाऊंगा, पर क्या वहाँ आपकी कथा हमें मिलेगी? भगवान ने कहा मैं मिलूंगा पर हमारी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले सरकार जब आपकी कथा ही नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? जब आपके नाम का कीर्तन ही मुझे वहाँ नहीं मिलेगा तो मैं वहाँ रह के करूँगा क्या? मैं यही मृत्यु लोक में रहूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है अजर अमर गुण निधि सुत हूँ। तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तो मरूंगा, मुझे जाना तो वैसे भी नहीं क्योंकि मैं अमर हूँ। और वहाँ चला भी गया तो आपका कीर्तन नहीं मिलेगा, आपकी कथा नहीं मिलेगी। मुझे वो तो यहाँ मिलने वाला है, इसलिए मैं नहीं जाने वाला आपके धाम, मैं यहीं रहूँगा और भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन गाऊँगा, भक्तों के बीच में बैठकर मैं कथा सुनूँगा। हनुमान जी रुक गए, क्यों? यहाँ हनुमान जी को राम जी की कथा मिलेगी। कहीं कहीं ऐसा भी प्रसंग सुनने में आता है कि हनुमान जी रोने लगे जब राम जी जा रहे थे तो राम जी ने कहा चलो हनुमान। हनुमान जी रो के बोले भगवान मैं नहीं जा सकता आपके साथ। क्यों? मेरी माँ ने मुझे कहा है तुम अमर हो जाओ, मैं जा नहीं सकता, पर मैं अब ये सोच रहा हूँ कि यहाँ रह के मैं करूँगा क्या? मेरा मन आपके बिना तो लगेगा नहीं, तो मैं करूँ क्या? कहते तब भगवान ने कहा कि जहाँ जहाँ भी मेरी कथा हो हनुमान, कोई पहुँचे न पहुँचे अदृश्य रूप में तुम वहाँ जरूर पहुँच जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। किसी न किसी रूप में तुम पहुँचोगे। हनुमान जी तब खुश हो गए और इसीलिए कहा गया हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? क्योंकि एक जगह कथा हो ना तो वहाँ बैठा व्यक्ति एक ही जगह कथा सुन सकता है, पर इस दुनिया में लाखों जगह प्रतिदिन कथा होती है और उन लाखों जगहों पर लाखों रूप में मेरे हनुमान बाबा बैठकर कथा का आनंद लेते हैं। इसलिए हनुमान जी बड़भागी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ मेरे राम जी के नाम का कीर्तन होता है, मेरे राम जी की कथा होती है, मेरे हनुमान बाबा वहाँ वहाँ जरूर पहुँचते हैं और उस राम कथा का आनंद लेते हैं, उस राम नाम का आनंद लेते हैं। तो मेरा निवेदन, अगर श्री हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करना है तो 5 मिनट प्रतिदिन समय निकाल करके ढोल बजा करके, मजीरा बजा करके हनुमान जी के सामने कीर्तन गाना आरंभ करिए। जब आप कीर्तन गाएंगे तो हनुमान जी रीझ जाएंगे। 5वां काम करिए, अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए, निष्ठावान बनिए। आपकी निष्ठा होनी चाहिए। आप पूजन कर रहे, भजन कर रहे, रोज ही चोला चढ़ा रहे हनुमान जी को, पर अगर निष्ठा नहीं जगी, श्रद्धा नहीं जगी तो कल्याण नहीं है। इष्ट के प्रति निष्ठ बनिए और शरणागत बनिए। कह दीजिए प्रभु आप जो भी मेरे लिए करेंगे वो अच्छा होगा। क्यों नहीं रीझेंगे हनुमान जी? रोज कहिए प्रभु आपने बहुत अच्छा किया मेरे साथ। कुछ भी करे ना तो मन ही मन कहिए बहुत अच्छा किया। एक न एक दिन तो हनुमान जी को लगेगा ही मैं इसके लिए बुरा करता हूँ फिर भी ये अच्छा कह रहा, चलो आज अच्छा कर देता हूँ।
और जहाँ उन्होंने अच्छा किया बात बन जाएगी। इष्ट के प्रति निष्ठ बन करके शरणागत हो जाइए। छठा काम करिए, अपने इष्ट के प्रति यानी हनुमान जी के प्रति जो भी हनुमान जी के गुण हैं वो आप अपने भीतर धारण करिए। हनुमान जी के गुण ये हैं कि हनुमान जी कभी गलत बर्दाश्त नहीं करते। आप भी जीवन में गलत मत करिए किसी के साथ। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारिए। हनुमान जी का सिद्धांत क्या है? पराये धन को विष समझना और पराई नारी को मां समझना। रावण क्यों हनुमान जी को नहीं रिझा पाया और राम जी ने क्यों हनुमान जी को रिझा लिया? इसके पीछे कारण है। रावण जब सिर काट काट के 11वें रुद्र को प्रसन्न करने लगा, 10 रुद्रों को उसने प्रसन्न कर लिया। 11वें रुद्र अवतार है शिव जी के श्री हनुमान जी। 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर लिया रावण ने सिर काट कर, पर जब 11वें रुद्र को प्रसन्न करने चला तो रावण की बुद्धि चकरा गई, क्योंकि 11वें रुद्र को प्रसन्न करने का ये नियम था। 11वें रुद्र यानी हनुमान जी, शिव जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी हैं, और 11वें रुद्र को प्रसन्न करने का ये नियम था कि पराई स्त्री को मां समझना होगा और पराये धन को विष के समान समझना होगा। दशानन रावण की बुद्धि चकरा गई कि अगर मैं इनको प्रसन्न करता हूँ तो सबसे पहले भैया कुबेर का मैंने पुष्पक विमान छीना है उसे वापस करना होगा, पराया धन मैंने हड़पा है और तमाम कन्याओं का मैंने हरण करके लंका में बंदी बना करके रखा है, उन्हें भी मुझे मुक्त करना पड़ेगा। रावण कांप गया, पीछे हट गया। हनुमान जी रुष्ट हो गए। 11वें रुद्र है ना, बोले अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। वहीं हनुमान जी प्रकट हुए और फिर आप कथा जानते हैं कैसे हनुमान जी ने लंका जलाया, कैसे रावण का विध्वंस किया। कथा में नहीं जाना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हनुमान जी के गुण हैं आपको अपने जीवन में धारण करना होगा। रावण ने अपने जीवन में जो गलती की, अगर वही गलती आप भी करेंगे, अगर वही अपराध आप भी करेंगे तो याद रखिएगा 100 जन्म लेने के बाद, 100 तो कम है, करोड़ों जन्म लेने के बाद भी मेरे हनुमान बाबा को आप प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो जो हनुमान जी के गुण हैं कुछ तो अपने जीवन में गुण उतारिए। आप गृहस्थ में ही रहिए पर किसी के प्रति बुरा भाव मत रखिए। 7वां काम करिए, अभिमान से बचिए। अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं और अभिमान कर रहे हैं तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। हनुमान का मतलब ही है जो अपने मान का हनन करते वो है हनुमान। हनुमान का अर्थ हनु प्लस मान, यानी जो अपने मान का हनन कर दे वो है हनुमान। अपने अभिमान को नष्ट करिए। 8वां काम, अपने भोजन को शुद्ध करिए। अगर खान पान गड़बड़ है तो हनुमान जी कभी खुश नहीं होंगे। आप अपने भोजन को पवित्र करिए, पवित्रता आवश्यक है। हनुमान जी को अति शीघ्र प्रसन्न करना है तो अति शीघ्र अपने भोजन को शुद्ध करिए। कुछ भी उल्टा सीधा मत खा लीजिए, भोजन को पवित्र करिए। 9वां काम, तुलसी माला गले में धारण करिए। तुलसी से ठाकुर जी भी रिझते हैं और जिसके गले में तुलसी माला हो उसके ऊपर हनुमान जी भी कृपा करते हैं। 10वां काम, अपने हृदय में सबके हित की भावना रखिए। किसी का अहित मत सोचिए, सबके हित की भावना रखिए। जो भी मिले उनसे राम राम कहिए, उनसे राम नाम बुलवाइए। किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए। सबके कल्याण की भावना जो मन में रखते हैं, परहित की भावना जो मन में रखते हैं, उनके ऊपर मेरे हनुमान जी निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। 11वां कार्य, राम कार्य करिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
विभीषण के ऊपर भी तभी राम की कृपा हुई जब वो राम कार्य में सहयोगी बने। राम कार्य करिए, जितने अधिक से अधिक लोगों को हो सके भगवान के चरणों से जोड़िए। आपके क्षेत्र में, नगर में यदि कहीं कथा हो रही हो ना, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो अपनी ओर से गाड़ी की व्यवस्था करके सबको कथा तक पहुंचवा दीजिए, मंदिर दर्शन करा दीजिए, भगवान के चरणों से जोड़ दीजिए, कथा सुनवा दीजिए, राम कार्य करते रहिए, जगत का कल्याण करते रहिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और 12वां कार्य, वैसे तो प्रतिदिन हनुमान जी का दर्शन मंदिर में जाकर करिए, और प्रतिदिन अगर समय नहीं मिल पा रहा तो कम से कम शनिवार और मंगलवार मेरे हनुमान जी का दर्शन जरूर करिए। उनको गुड़ चने का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, लाल फूल अर्पित करिए, सिंदूर और चमेली का तेल उनके चरणों में लेपित करिए, उनको अर्पित करिए, चोला चढ़ाइए, राम नाम का कीर्तन करिए। रामचरितमानस की 5 दोहा आप उन्हें सुनाइए, 5 चौपाई सुनाइए, वो न आता हो हनुमान चालीसा सुनाइए। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें सीता राम के नाम का कीर्तन सुनाइए। अगर ये 12 कार्य आप कर लेते हैं तो ये मानिएगा कि हनुमान जी आप पर रीझ जाएंगे, और हनुमान जी आप पर रीझ गए तो आपका कार्य अपने आप ही बन जाएगा, आपके सारे संकट अपने आप ही कट जाएंगे। उनका नाम ही है संकट मोचन। और याद रखिएगा, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी कोई ऐसा नहीं है कि वो चले गए धाम कहीं और, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझना। हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं। राम जी तो अपने धाम चले गए, राम का नाम कल्याण कर रहा है, पर हनुमान जी तो हम सभी के कल्याण के लिए रुके हुए हैं। को बड़ छोट कहत अपराध हो, अपराध न लगे इसलिए मैं क्षमा मांग के कह रहा हूँ। राम जी अपने धाम चले गए, हनुमान जी के सहारे अपने नाम को छोड़ गए। तुम नाम का प्रचार करो हनुमान, तुम भक्ति का प्रचार करो। मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मेरी एक मर्यादा है, मैं अपने लीला को संपन्न करके मृत्यु लोक में रुक नहीं सकता। पर हनुमान, राम जी के वचन है, मेरे जाने के बाद भक्तों का कल्याण तुम करोगे, इसलिए तुम रुको इस कलयुग में और जीवों का कल्याण करो। राम जी जिम्मेदारी देके गए हैं हनुमान जी। चारों युग में हनुमान जी हैं, सतयुग में सत्य के साथ, त्रेता में राम जी के साथ, द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज को पकड़े हुए, और कलयुग में यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है, कीर्तन होता है, राम जी का नाम पुकारा जाता है, सुंदर कांड का पाठ हो, रामचरितमानस का पाठ हो, कथा हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, हम आप देरी से पहुँचते हैं, पर मेरे हनुमान बाबा सबसे पहले पहुँच जाते हैं। ये 12 कार्य करिए, कुछ समय ऐसा बीतेगा, हनुमान जी की कृपा होगी, और यदि ये साधना आप बढ़ाते गए तो आपकी भक्ति जिस अनुरूप होगी उस अनुरूप कभी न कभी हनुमान जी आपके सामने जरूर आएंगे। हाँ, हो सकता है कि उनके पूर्ण स्वरूप का आपको दर्शन न हो, हनुमान जी प्रत्यक्ष सामने होकर प्रकट दर्शन न दे, क्योंकि उनको संभाल पाना, उनकी शक्ति को संभाल पाना, इन नेत्रों से, सांसारिक नेत्रों से उन्हें देख पाना इतना संभव नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। पर हाँ, जिस योग्य आपकी भक्ति होगी, मेरे हनुमान बाबा उस रूप में प्रकट होकर के आपके सामने जरूर आएंगे, और एक दिन आपको दर्शन देकर धन्य जरूर करेंगे। ये विश्वास करिए और हनुमान जी की भक्ति में आगे बढ़िए।